आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं सदफ आफरीन एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई पेशकश के साथ। 64th बीपीएससी के रिजल्ट्स निकल चुके हैं और उस रिजल्ट्स में हमने कई ऐसे लोगों को देखा, कई ऐसे कैंडिडेट्स को देखा जिन्होंने अपनी हर चुनौती को अपना हथियार बना लिया और जो खास तौर पर समाज की बनी बनाई धारणाओं से तो बिल्कुल भी नहीं डरे। महिलाओं का तो स्पेशली काफ़ी दबदबा रहा था। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी खातून से जो प्रेरणा बन चुकी हैं उन सब लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि लड़कियां शादी के बाद सिर्फ किचन तक महदूद रह सकती हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं जिन्हें लगता है कि अगर कोई औरत पर्दे में है तो वो वाकई ऑप्रेस्ड और विक्टिम है। जी हाँ, सीमा खातून उन्हीं महिला का नाम है जिन्होंने शादी के 10 साल के बाद जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद अपनी 8 साल की बच्ची को संभालते हुए बीपीएससी 64th क्वालिफाई करके ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर की पोस्ट हासिल की है। आइए खुद उनसे ही जानते हैं उनकी स्ट्रैटेजी, उनके चैलेंजेस और उनका सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया पर, और आपको आपकी उपलब्धि के लिए बहुत मुबारकबाद। जी शुक्रिया मैम, बहुत बहुत आपका। हमारे दर्शक के तरफ से जो पहला सवाल आपके लिए है वो ये है कि शादी के 10 सालों के बाद बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा देने का ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? एक्चुअली मैम इंस्पिरेशन तो शुरू से था, लेकिन चूँकि शादी हो गई थी, छोटी बच्ची थी मेरी, तो मुझे लगा कि पहले मेरा फोकस मेरी फैमिली की तरफ होना चाहिए, बच्ची की तरफ होना चाहिए। तो जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे आई शुड नॉट वेस्ट माय टैलेंट, आई शुड डू समथिंग। तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी शुरू की। तो उस टाइम मुझे जीएस भी पढ़ना पड़ रहा था। अनफॉर्चुनेटली मुझे उससे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया इंजीनियरिंग सर्विसेज में, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आ पा रही थी। तो मेरा डाइवर्जन जनरल कंपटीशन की तरफ हो गया और मुझे अच्छा लगने लगा बहुत इस तरफ। तो मैंने तैयारी शुरू कर दी इस तरह से। जी, तो मैम आप एक लेडी हैं, वो भी माँ हैं, तो एक माँ के लिए कितना मुश्किल रहा बीपीएससी क्रैक करने का सफ़र? वो जो बैलेंस होता है फैमिली और अपना काम देखना, वो कैसे आपने अचीव किया? मैम टफ़ तो बहुत था बेशक। फैमिली, ऊपर से मेरी जॉइंट फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग साथ में रहते हैं हम लोग, और मैंने पीटी सेल्फ स्टडी से घर पे रह के ही क्रैक किया। तो टफ़ तो काफ़ी रहा, लेकिन बस ये था कि दिमाग में बस मेरे पास यही रहता था कि बस मुझे वक्त मिले और मैं पढ़ लूँ। तो जिस वक्त मुझे वक्त मिलता था मैं पढ़ लेती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का साथ रहा। अल्लाह पाक से मैं दुआ करती रही, फैमिली का सपोर्ट रहा, बेटी, हस्बैंड, इन लॉज सबका सपोर्ट रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। फिर मेंस के लिए भी मैं हज भवन गई, तो वहाँ भी मेरी बच्ची मुझसे अलग रही। कभी उसने कहा नहीं कि मम्मा कम, आई एम मिसिंग यू, बस वही कहती रही मम्मा आपको ऑफिसर बन के आना है। तो सपोर्ट काफ़ी सारे लोगों का रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आप मतलब इस पढ़ाई के लिए, आप जैसे बताया आपने घर में भी रहती थी, घर के भी काम आप करती थी, उसके बाद आप कितने घंटे पढ़ाई कर पाती थी? या कोई खास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नो डाउट मैं एक हाउसवाइफ थी, तो सोसाइटी को भी मेंटेन करना, परिवार को, फिर सारे लोगों को, काम काज सब कुछ करते हुए बस एक रूटीन वे में मैं काम करती थी। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने इसको, कहीं आना जाना, जहाँ पे बहुत ज़रूरी होता था वहीं जाती थी मैं, रेयरली ही कहीं आना जाना करती थी। लेकिन स्ट्रेटेजी एक बनाई ऐसी कि बस मुझे इतने घंटे पढ़ लेना है, उसके लिए मुझे जागना पड़े, सुबह में पढ़ना पड़े, जिस वक्त मौका मिले मैं पढ़ लूँगी। बस डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, नथिंग कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट अल्लाह। जी जी, तो मैम आपका पहला अटेम्प्ट था, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ कौन सा लगा? ऑब्वियसली मैम मुझे मेंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा, सबसे ज़्यादा, इसलिए कि आई वाज नॉट नोइंग इवन एबीसी ऑफ आंसर राइटिंग, एंड प्रिपेयरिंग फॉर सच अ वास्ट syllabus in such a short period of 4 months was very difficult for me. And alhamdulillah Allah has created a way for me in the form of Hajj Bhavan, and so many people came forward to assist me, and alhamdulillah I just tried, and God has helped me. जी, तो मैम अक्सर देखा जाता है कि जो भी बीपीएससी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको ऑप्शनल चुनने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो आपका ऑप्शनल क्या था और आपने उसे किस तरह से चुना?
यस मैम, एक्चुअली मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सब्जेक्ट कंप्यूटर था, तो मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेट मेरे साथ कर सकता है जो सब्जेक्ट, वो है ज्योग्राफी। क्योंकि जितनी भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं उसी को कंप्यूटराइज फॉर्म में हम लोग आज की डेट में एज अ डिजिटल यूज़ करते हैं। तो और दूसरी चीज़, मुझे ये काफ़ी सब्जेक्ट नियर लगा साइंस सब्जेक्ट से, क्योंकि ऑप्शनल में कंप्यूटर था नहीं, मुझे एक ऑप्शनल चुनना था। तो मुझे ये काफ़ी नियर लगा ये साइंस सब्जेक्ट से, कंप्यूटर से मुझे अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगता था डायग्राम्स वगैरह बनाने में। और सीनियर से पता चला कि थोड़ा सा स्कोरिंग भी है डायग्राम्स वगैरह बनाने से। तो हालांकि वास्ट काफ़ी था, थोड़ा सा मेहनत काफ़ी करना पड़ा इसके लिए मुझे, और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी वास्ट था, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि आपका कंप्यूटर्स था बैकग्राउंड पूरा रहा, तो मैम अक्सर जीएस में तो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो क्या मुश्किलें आई थी आपकी कंप्यूटर से स्विच करना ह्यूमैनिटीज़ में? मैम मुश्किलें तो आई, लेकिन क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था आर्ट सब्जेक्ट का, ह्यूमैनिटी का, तो उसके लिए गाइडलाइंस काफ़ी मिला मुझे। हज भवन के टीचर्स ने काफ़ी गाइड किया, मेरे मेंटोर्स ने उन लोगों ने काफ़ी गाइड किया मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग के सपोर्ट से मैं काफ़ी कर पाई। जी, बिल्कुल। तो आज आप औरतों के लिए इंस्पिरेशनल बन चुकी हैं, ख़ास तौर पर उन मुस्लिम औरतों के लिए जिन्हें ये कहकर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है कि कहीं हिजाब समाज में कोई रुकावट ना बन जाए। तो क्या आपको कभी ये लगा कि आपके लिए आपका हिजाब, आपका पर्दा कभी रुकावट बना? एक्चुअली मैम नेवर एट ऑल, क्योंकि मैंने इसको बैरियर कभी अपने लिए समझा ही नहीं, क्योंकि इट्स जस्ट अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर अ वुमन, नॉट अ बर्डन, नॉट अ बैरियर फॉर एनीथिंग। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो मेंस की कोचिंग की हज भवन में, मैं पर्दे के साथ ही, मेरा फेस तक कभी किसी ने नहीं देखा वहाँ पर। तो आप उसको मेंटेन करके आप कर सकते हो। इवन इस्लाम में भी ऐसा नहीं है कि इस्लाम में कुछ पैरामीटर्स से, कुछ रूल्स हैं, अगर आप उसके दायरे में रह के अगर आप करते हैं तो आपको कोई हर्ज नहीं है। इवन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सऊद रज़ी अल्लाह ताला ने भी अतर का बिज़नेस किया था। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंटरनेशनल ट्रेडर थी। तो आप इस्लाम के दायरे में रहकर आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स लोग हैं ऐसे जो अपनी औरतों को घर में रखना चाहते हैं, उनकी पोटेंशियल को नहीं समझते और ना ही आगे बढ़ने की देते हैं। तो उनसे मैं कहूँगी कि वो इस्लाम को पहले समझें, उसके बाद उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। तो मतलब बस ये समाज की धारणा है कि अगर आपने हिजाब लगाया है, पर्दा लगाया है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकती। यस मैम, ये बहुत गलत धारणा है, और मैं उसको ब्रेक करना चाहती हूँ। मैं अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों के लिए जागरूकता पैदा करना चाहती हूँ जो इस चीज़ को बैरियर समझते हैं। इट्स नॉट एट ऑल अ बैरियर। जी, जी। तो मैम फिर से मेरा सवाल बीपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड कि इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि एग्ज़ाम कठिन होता है, इसमें स्ट्रेस भी काफ़ी होता है। तो आपने उस स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या-क्या किया? मतलब आपकी हॉबीज़ क्या होती थी उस वक़्त? स्ट्रेस कम करने के लिए हॉबीज़ तो वैसे एक हाउसवाइफ के लिए क्या होगा, कुकिंग। जी, जी। और अदर्स हॉबीज़ के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं और अदर हॉबीज़ को मैं कर सकूं अपने लिए। तो मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना बनाना, खिलाना, खाना सब मुझे पसंद है। तो मैं उसी में अपना थोड़ा टाइम मतलब अपना लगा लेती थी जब मेरा दिल नहीं लगता था तो। जी। तो आपके जज़्बे इतने बुलंद हैं, आप काम करना चाह रही हैं, जागरूकता फैलाना चाह रही हैं, तो बिहार के हवाले से मैं स्पेशली पूछना चाह रही हूँ कि बिहार में ऐसी कौन-सी परेशानियाँ हैं जो आपको दिखती हैं और जिन्हें आप सबसे पहले दूर करना चाहेंगी? मैम एक तो मैं बिहार की गवर्नमेंट की बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन्होंने जो 35% रिजर्वेशन लेडीज़ के लिए रखा है सारे गवर्नमेंट जॉब में, इससे ऑलरेडी काफ़ी जागरूकता बढ़ चुकी है। इससे काफ़ी लड़कियाँ आगे बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं। तो इस चीज़ को और मैं प्रमोट करना चाहूँगी, और लड़कियों को, और बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं जो मतलब अपने आप को समझती हैं कि अब बच्चे हो गए हैं, शादी हो गई, अब मैं काम वाम नहीं कर सकती, कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की चीज़ नहीं है। तो उनके लिए मैं इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ, उनको दिखाना चाहती हूँ कि आप कैसे आप फैमिली को मेंटेन करके बच्चे के साथ, जॉइंट फैमिली के साथ रहकर आप कर सकते हैं। जी। तो मैम एक और सोसाइटी की बेसिकली ये एक धारणा बनी हुई है कि
एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन का बड़ा बोलबाला रहता है, तो ये डर आपको कहाँ तक लगता है कि ऐसा होता है या नहीं होता है? नहीं मैम, करप्शन हर जगह है, लेकिन आपको ऐसे न्यूमेरस एग्जांपल्स मैंने देखे हैं मेरे अपने जानने वालों में। ऐसे डीएसपी हैं, रजिस्ट्रार हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वालों में जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईमानदारी से अपने काम करते हैं। तो मैं उनको अपना इंस्पिरेशन बनाकर आगे बढ़ूँगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह कोशिश क्या, मेरा यही जज्बा रहेगा कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करूं और जिसके लिए जो हक़ है उनको उनका हक़ दिला सकूं। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहेगी। जी, तो मैम आपका जैसा बैकग्राउंड, आपने जामिया से भी पढ़ाई की, अलीगढ़ से भी पढ़ाई जी की, मैम। तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को अक्सर कुछ ऐसे एंटी सोशल कुछ एलिमेंट्स हैं जो टारगेट किया करते हैं कि किसी भी प्रोपेगेंडा को फैलाने के तहत। तो आप वहाँ रही हैं दोनों जगह पर, तो आपको वहाँ रहते हुए कभी ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जाना चाहिए? नहीं मैम, एक्चुअली ये मैटर है एक माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जो पूरे वर्ल्ड में प्रिवेल करता है। तो आप कहीं भी चले जाए, यूएसए, श्रीलंका, म्यांमार, हर जगह मेजॉरिटी माइनॉरिटी का थोड़ा मैटर है। और ये प्रोपेगेंडा है सिर्फ, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपने पर्सनल लेवल पे तो ऐसा कभी कुछ फील नहीं किया। मेरे बहुत सारे अदर रिलीजन के भी फ्रेंड्स रहे हैं और मुझे हमेशा कोऑपरेशन ही उनसे मिला है और मैंने भी उनको कोऑपरेट किया है। तो मुझे ऐसा पर्सनल लेवल पे कभी फील नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मैं मेंस के इंटरव्यू के दौरान मैं जिस हॉस्टल में रहती थी, उस हॉस्टल की सारी लड़कियां मुझे बहुत कोऑपरेट की। सब नॉन मुस्लिम थी और सब बहुत अच्छे से मुझे कोऑपरेट की। टीचर्स ने, मैं स्पेशल नाम लेना चाहूँगी पुनिंदु झा सर का, लक्ष्य से, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। और अगर मैम आपकी इजाज़त हो तो और भी टीचर्स हैं जो थ्रू आउट मुझे बहुत कोऑपरेट किए, जैसे सरवर सर, सद्दाम सर और अकबर सर, जो कि थ्रू मतलब मेन से लेकर के इंटरव्यू तक थ्रू आउट उन्होंने, अकबर सर ने मेरा सपोर्ट किया। और सर काफ़ी ऐसे नॉन मुस्लिम टीचर्स भी रहे हैं, तो मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे पर्सनल लेवल पे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम का मामला है। जी जी बिल्कुल। तो मतलब आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है इंसान को, और सपोर्ट होने से इंसान कुछ भी कर सकता है। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। जी, और तो मेन जज्बा होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके अंदर, सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी ऊंचाई को जा सकते हैं। जी, तो मैम आजकल के यूथ में एक चीज़ बहुत देखी जा रही है कि काफ़ी, एक तो माहौल इस तरह का है कोविड का, दूसरा वो लोग थोड़ा सा डिप्रेस होते हैं अगर उनकी लाइफ में कुछ भी अनहोनी हो जाती है। तो मैम आप उन यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम मैं आपसे क्या बताऊं, मेरी ज़िंदगी में खुद ऐसी बहुत सारी आजमाइशें आई हैं जिसको शायद कोई और रहता तो गिव अप बहुत आसान था उनके लिए। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माय चाइल्ड। इससे बड़ा आई डोंट थिंक कि कोई इंसिडेंट किसी के साथ हो सकता है, बट स्टिल आई डिडंट लेट माई सेल्फ वीक। इन फैक्ट दिस इंसिडेंट्स मेड मी इवन मोर स्ट्रॉन्गर एंड आई थॉट दैट आई हैव टू डू समथिंग फॉर, नॉट फॉर मी, एटलीस्ट फॉर others, for the society I have to do something। जी जी मैम, ये एक आखिरी सवाल मैंने पहले कह दिया था, मगर ये सवाल मेरी तरफ से, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको शायद शेर वगैरह पढ़ने भी पसंद है, तो क्या आपको कोई फेवरेट शायर है? शायर शायद तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। जी जी बिल्कुल। और जो अनफॉर्चुनेटली जो इस बार नहीं सिलेक्टेड हुए हैं उनके लिए भी है, गिरते हैं शहसवार में, शहसवार ही मैदान जंग में, वो तभी क्या गिरे जिस जो घुटनों के बल चले। जी चलिए मैम, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जी शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। जी शुक्रिया। तो ये थी सीमा खातून। इन्होंने उन सब लोगों के मुंह बंद करा दिए जिन्हें इस्लाम की सही डेफिनेशन का कुछ अता पता नहीं, जिन्हें लगता है कि इस्लाम ही महिलाओं को पीछे रहने को कहता है। और ख़ास तौर पर उन फैमिलीज़ के लिए तो एक संदेश बनकर आई हैं जिन्हें, जो अपनी बहू बेटियों को इस्लाम का नाम लेकर बाहर की दुनिया नहीं दिखाते। और अब जैसे कि मिसेस सीमा खातून ने खुद बताया कि उनका ख्वाब है कि वो महिला सशक्तिकरण में अपना अहम रोल निभाए। हमें उम्मीद है और उन पर पूरा यकीन है कि वो अपने इस ख्वाब को भी पूरा करेंगी। आप देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.